उस्मान साहब, नानागोल को पाने की कोशिश में आपने अपनी साख को ही रौंद डाला। तुमने सिर्फ सरदारों के नहीं बल्कि तमाम गाइयों के दिल में भी दहशत फैलाती है। जिरगे में उस्मान की दावत पे आने वाले सरदार उस पर इल्जाम लगाएंगे। उस्मान बहुत सही है, वो जल्द ही सारे सरदारों के खौफ और गुस्से पर पूरी तरह काबू पा लेगा। उस्मान पर उन सब का एतमाद टूट चुका है। हम बगैर रुके अपना काम जारी रखेंगे। हम एक अच्छे शराकतदार बन गए हैं तो गाय। तुम तो गाय के शराकतदार नहीं बल्कि उसके जूते का चमड़ा बन सकते हो। तुम जानते हो कि मैं तुम्हें कहां मिलूंगा। तुम सरदारों के साथ साथ ताजरों को भी उकसाओगे, समझे? उस्मान पर अदम एतमाद का एहसास हर एक पर एक सियाह बादल की तरह छा जाएगा, हर एक शख्स पर। और तभी कबाइल एक दूसरे पर हमला करेंगे। मैंने मलहून खातून के दिल में शक के बीज बो दिए हैं। वो अपने सिपाहियों के साथ इवाज साहब की जानिब उस रास्ते से जाएगी जो मैंने बजाते खुद एक तीर से बनाया है। और फिर सारे तुर्क एक दूसरे का खून पिएंगे। और तुम क्या करोगे तो गाय? मैं अरले खान की सियाह रूहों से मिलने जा रहा हूं। उनके जरिए मैं अपने पापा नोयान से बात करूंगा। पापा मुझे बताएंगे कि उनके सबसे बड़े दुश्मन अर्तुल का बेटा उस्मान की मौत आखिर कैसे होगी। चलो। तो गाय नोयान का बेटा है। ये सिर्फ उसका बेटा नहीं बल्कि इस मनहूस मंगोल में नोयान की रूह और उसका गुस्सा पाया जाता है। उठे उमर साहब, उठे। अगर बाबा बिस्तर से ना उठ पाए तो कोई भी चैन से नहीं सो सकता। मैं वादा करती हूं आपसे कि मैं इसकी कीमत उनसे जरूर वसूल करूंगी। क्या मैं अंदर आ सकता हूं? आ जाओ। हमारे सिपाही कैसे हैं? वो पहले से काफी बेहतर हालत में हैं। बस आपके हुक्म के मुंतजिर हैं। क्या बात है, परेशान क्यों हो? मैंने सुना है कि हमारे सरदार पर यह कातिलाना हमला करने वाला अब्दु दुर्गा का सरदार है। ये तुमसे किसने कहा? मैंने बाला खातून और गुंचा खातून के मुंह से सुना है। दुर्गा का सरदार इवाज साहब, तो इसी वजह से वो नहीं आए।
उस गद्दार का खून मैं बहाऊंगी बाबा। इंतकाम लेना मेरा हक है। हम मंगोलों से भागकर एक महफूज वतन के लिए इस सरजमीन पर आए, लेकिन हमने देखा कि गद्दारी की आग ने इस सरजमीन को अपनी लपेट में ले रखा है। अब इस गद्दारी की आग जिसने हमें भी जला दिया है, उसको बुझाने का वक्त आ गया है। ये वक्त अपने सरदार का इंतकाम लेने का वक्त है। चलो उमर साहब की सूरत हाल का पूछें। उन्हें किसी चीज की जरूरत तो नहीं है। तुम कहाँ जा रही हो मलहुन खातून? हट जाओ मेरे रास्ते से। मैंने कुछ पूछा है। अपने बाबा का इंतकाम लेने जा रही हूँ। मेरा रास्ता छोड़ो, चलो। खातून, उस्मान साहब अपने जरगे पर हमला करने वाले को अपने हाथों से सजा देंगे। तुम अपनी हद पार कर रही हो खातून। अगर तुम ऐसा सोचती हो तो जो करना चाहती हो कर लेना। कोई बीच में ना आए। रुक जाओ हुंचा। मलहून खातून, आला खातून, उस्मान साहब, मलहून खातून, एवाज साहब बेकसूर है, जबकि किसी और का हाथ है इस काम में। कोई चाहता है कि हम उन पर शक करें। मैं बदला चाहती हूँ उस्मान साहब। जब सर कलम होना शुरू होंगे तो सब कुछ मालूम हो जाएगा। सिपाहियों, रुक जाइए। सिपाहियों, मलहून खातून, आप हमारे बारे में अपने बाबा से पूछें। हम इतने कमजोर नहीं कि अपने ही तुर्क सरदार को मारने का सोचें। एवाज साहब बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। जब तक जिसने जुर्म किया है उसे मेरे पास नहीं लाते आप, तब तक मैं सब पर शक करती रहूंगी। क्या आपको मेरी बात पर कोई भरोसा नहीं है मलहून खातून? आप पर एतमाद किया मेरे बाबा ने, अब वो मौत के साथ पंजा आजमाए। आपका गुस्सा जायज है, लेकिन दुश्मन एक हो चुके हैं। हम एक दूसरे के खिलाफ खड़ा करना चाहते हैं। जिरगा मेरा जिरगा था और असूलन उसकी जिम्मेदारी भी मेरी थी। पहले हम मसले की तह तक जाएंगे और उसके बाद सर उतारे जाएंगे। एक सरदार की सरजमीन पर उसको मुखालिफ करना अच्छा नहीं।
चलो, सब अपने अपने काम पर चलो। बाला, जरा एहतियात किया करो। क्या आप सबको मुझसे कुछ कहना है? कहिए, सुन रहा हूं। उस्मान साहब, हम आप पर एतमाद करके ही इस जिरगे में आए थे। आपने ये सारे इकदामात उठाए और हम सब चार दीवारी में यहां जमा हुए थे। उमर साहब जहर आलूद तीर की जद में आ गए। हमने बड़ी मुश्किल से अपनी जानें बचाई। तो आप सोच रहे हैं कि आपने मुझ पे भरोसा करके गलती की है। आप लोग जो कुछ कह रहे हैं यकीनन ठीक कह रहे हैं। तो फिर अब बहस करने को कुछ नहीं बचा। हम अपने दौरे को यहां खत्म करते हैं और अपने अपने कबीले वापस जाते हैं। अगर इस तरह आप चले जाएंगे तो दुश्मन अपने मकसद में कामयाब हो जाएगा। हम तो ये भी नहीं जानते कि हमारा दुश्मन कौन है, मगर उसका मकसद क्या है ये जानते हैं। हम कल सूरज तुलू होते ही यहाँ से रवाना हो जाएंगे। हम अपने कबाइल से मशवरा करके उसके बाद ही फैसला करेंगे। लेकिन आपका इना कोल फतह करने का ख्वाब सच होता नहीं दिखाई दे रहा। मतलब ये कि क्या ये दर्ज देने की कोशिश कर रहे हैं मुझे कि ख्वाबों को तर्क कर देना चाहिए मुझे? मैंने आपसे ये नहीं कहा कि अपनी जानों का नजराना दे, और ना ही ये कहा कि ये इत्तेहाद हमारी जानों से कहीं ज्यादा अहम है। अगर ये इत्तेहाद नहीं होता तो जानों की कोई कीमत नहीं, हर कोई गैर महफूज होगा। मैं सिर्फ ये चाहता हूं कि खौफ को अपने अंदर से निकालते हैं। आप इस कदर खौफजदा हैं कि मुश्किल घड़ी में एक होने से भी खौफ खा रहे हैं। आप लोग खाना बदोश हैं। दुश्मन आ जाए तो सर छुपाने के लिए कोई जगह नहीं है। आसानी से हमला कर सकता है। जब काफिर आएंगे तो एक साथ आएंगे। उस वक्त तन्हा देखकर हमारे खेमों को राख कर देंगे। आप मुझे बताइए, अगर मुत्तहिद नहीं होंगे तो काफिरों का सामना कैसे करेंगे? हम एक हो जाएंगे, हम आहंगी होगी। हम आहंगी होगी तो रियासत होगी। उस वक्त काफिर जान जाएंगे कि वो ना सिर्फ एक कबीले बल्कि मुसलमानों की रियासत पर हमला करने जा रहे हैं। उन्हें इस चीज का खौफ होगा कि अगर वो हमला करेंगे तो हम उनसे इंतकाम भी लेंगे और वो कभी हम पे हमला करने की जरूरत नहीं करेंगे।
क्या आप लोग ये नहीं चाहते? यकीनन हम चाहते हैं उस्मान साहब, लेकिन लेकिन दुश्मन ये नहीं चाहेगा। ऐसा ही है ना? यकीनन कभी नहीं चाहेगा वो। लेकिन हम आगे बढ़ते रहेंगे, हार नहीं मानेंगे, डटे रहेंगे, जोर लगाते रहेंगे। सरदारान, मेरे भाइयों, ये सिर्फ और सिर्फ एक ख्वाब नहीं है। लेकिन अगर आज आप पीछे हट जाते हैं तो फिर शायद ये हमारी नस्लों के लिए ख्वाब बनकर रह जाएगा। और मैं ये कभी नहीं होने दूंगा। अब तुर्कों को रियासत चाहिए। वो तुर्क जो इस रियासत की हकीकत से अपना मुंह फेर लेंगे, वो जान लें कि वो जब कबीले लौट कर आएंगे तो वो अमन नहीं पाएंगे। मैं अपने रास्ते से नहीं फिरने वाला, चाहे किसी का साथ हो या फिर तन्हा। अब बताइए, क्या आप हमारे इत्तेहाद और दोस्ती को तर्क करना चाहेंगे? मलहून खातून, अब थक गई होंगी। आप कुछ खा लें और आराम करें। मैं यहां रुकता हूं। जब तक मेरे बाबा आंख नहीं खोलते तब तक मैं कैसे सो सकती हूँ बहादुर साहब? बेटी। बाबा, बाबा, या अल्लाह तेरा शुक्र है। मेरे साथ ये किसने किया? मुझे एवाज साहब पे शक है। तुम ये क्या कह रही हो बेटी? एवाज और मैं 40 साल से दोस्त हैं। तुम्हें जरूर कोई गलतफहमी हुई है। उस्मान साहब ने मुझे कहा था कि ये वास का काम नहीं। उन्होंने ठीक कहा बेटी। वाज़ेह तौर पर ये कोई मंसूबा है। हमारे साथ जो कुछ भी हुआ है वो सब कुछ उस्मान साहब की लापरवाही की वजह से हुआ है बाबा। आप इस बारे में मत सोचें, पहले सेहतियाब हो जाएं आप। जरूरी बात करनी है हुजूर। क्या है? हमने यहाँ सराय की छानबीन की। हमें यहाँ बारूद के साथ कुछ और भी चीजें मिली हैं हुजूर। हुजूर, इसमें मंगोल मुलव्विस हैं। ये काम नौयान के बेटे के अलावा कोई और नहीं कर सकता। तो गाय जरकुता है।
आईगुल और तुमने मिलकर अच्छा काम किया है, और अब मुझे अपने पंजे कहां गाड़ने हैं मैं जानता हूं। उस्मान साहब की तरफ से अभी तक कोई कार्रवाई नहीं हुई। उस्मान साहब को जल्दी बताना होगा बाबा। अगर वो देर करेंगे तो मैं उसे खुद ढूंढूंगी और मैं गद्दार को ढूंढकर उसे खुद सजा दूंगी। उस्मान साहब के कबीले के अंदर और बाहर बहुत से दुश्मन हैं। अब उनकी वजह से हम तकलीफ में मुब्तला हो गए हैं, लेकिन ये वाज़ेह है उन पर भरोसा करके हमने एक बहुत बड़ी गलती की है। क्या मैं अंदर आ सकता हूं? आ जाओ। इजाजत चाहती हूँ बाबा। उस्मान के सिपाही को कुछ सुराग मिला है। उससे अंदाजा हुआ कि यह तुगाए ने किया है। तो गाय सिपाही तैयार करो। हम कल सूरज तुलू होते ही निकल जाएंगे। हम तो गाय का पीछा करेंगे। जो आपका हुक्म। तो गाय, तो गाय। नौयान से छुटकारा हासिल करने के लिए हमारी बहुत सी जानें गई थी और उसकी हमने एक बहुत बड़ी कीमत अदा की थी। अब उसका बेटा आ गया है तो गाय। वमसी साहब, तो गाय अगर चाहता तो मार सकता था मुझे, लेकिन उसने उमर साहब को चुना। आपको लगता है कि उसको उमर साहब से कोई मसला है? मसला उसे मुझसे है, लेकिन वो मेरी जिंदगी नहीं, काई सरदारान की साख को खत्म करना चाहता है। बिल्कुल सही। वो नहीं चाहता कि आपके मरने के बाद भी कोई काई सरदार जिंदा बचे और आपके बाबा की वसीयत पूरी हो सके। वो नहीं चाहता कि काई सरदारान की कोई पैरवी करे। अफरा तफरी चाहता है वो मुसलमान तुर्कों की गर्दनों में असीरी की जंजीरों को मजबूत करना चाहता है। उस्मान साहब, कोई भी इसका मुतहम्मिल नहीं हो सकता अल्लाह के हुक्म से। लेकिन वो मुझे कामयाब होते नजर आते हैं। प्यारी बेटी, सबसे बड़ी हकीकत यह है कि अल्लाह एक है। वो न किसी का बाप है और न किसी का बेटा। उसका कोई हमसर नहीं, वो यकता है। वो किसी चीज का मोहताज नहीं है बेटी, बल्कि हर चीज उसकी मोहताज है।
अल्लाह की ज़ात व सिफ़ात लामहदूद हैं। वो हर वक्त अपने बंदों के साथ होता है। वो बगैर किसी वसीले या सालिस की जरूरत के जानता और देखता है। उसकी ताकत हर चीज के लिए काफी है। वो हम सबका खालिक है। वो तमाम कायनात की हर शय को मुनज़्ज़म रखता है। प्यारी बेटी, इस्लाम का मतलब है अल्लाह की वहदानियत को कबूल करना। हजरत आदम अलैहिस्सलाम से लेकर जितने भी अंबिया पर वही नाजिल हुई। बेटी, इस्लाम तौहीद पर मबनी है। हर नबी ने लोगों को अल्लाह की वहदानियत पर यकीन करने की दावत दी और लोगों को अल्लाह के अहकामात और ममनुआत से आगाह किया। अल्लाह ताला ने पैगंबरों का सिलसिला मुकम्मल करने के लिए हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को आखिरी रसूल और पैगंबर बनाकर भेजा। हम तमाम मुसलमान मानते हैं कि सारे नबी हक और सच्चाई पर हैं। आखिरी नबी हजरत मोहम्मद मुस्तफा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम है और कुरान अल्लाह की तरफ से हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर नाजिल होने वाली आखिरी किताब है। हम इसमें बयान की गई हर शय पर बिला शक व शुबा ईमान रखते हैं। फरिश्तों पर, तकदीर पर, मरने के बाद जी उठने पर, हिसाब के दिन यानी कयामत पर हम इन सब पर ईमान रखते हैं। बेटी, इस्लाम में दाखिल होना अल्लाह को मानना है और मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल्लाह के रसूल और उसके बंदे हैं और अल्लाह की तरफ से वो जो भी लाए उस पर हमें यकीन करना है। हम इस ईमान का इजहार कलिमा शहादत से करते हैं बेटी। हाँ, तो अब मेरी प्यारी बेटी, हम तुम्हारे कलिमा शहादत पढ़ने और तुम्हारे मुसलमान होने की गवाही देंगे। अल्लाह के हुजूर और गवाहान की मौजूदगी में तुम्हारी अपनी मर्जी के साथ बिना किसी दबाव, खौफ या जबर के तुम्हें दीन इस्लाम के लिए मुंतखब कर लिया गया है। किसी भी दबाव के बगैर अपने होश और हवास में इस्लाम कबूल करती हूँ। क्या तुम गवाह हो बाला? गवाह हूं मैं। मैं भी गवाही देता हूं। अब हम कलीमा शहादत की तरफ आते हैं और तुम्हारे इस्लाम कबूल करने की शहादत देते हैं। अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह व अशहदु अन्ना मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु व अशहदु अन्ना मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु। मुबारक हो बेटी। हमारे दीन की तालीमात के मुताबिक इस्लाम कबूल करने से माजी के तमाम गुनाह मिटा दिए जाते हैं। ये मुबारक तरीन खुशखबरी हमारे प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाई है।